नमस्कार, ग्रीटिंग्स, आभार। कैसे हैं आप लोग? आए वेलकम यू टू सोल्स टैरो। सो यस, अगेन वी आर बैक। हम आपकी रीडिंग्स के साथ यहाँ पर आपके संग हैं। आज हम करने वाले हैं अपकमिंग एनर्जीज जो प्ले कर रही हैं, कंसिडरिंग फुल मून इन लियो है, जैसा कि हम सब जानते हैं, विच इज़ अबाउट द बैलेंस ऑफ द हेड एंड द हार्ट। जैसा फील कर रहे हैं इनसाइड, वो एग्जैक्टली बाहर एग्जीक्यूट करिए। जस्ट से इट आउट, जस्ट be open about it. That is what the full moon in Leo is telling you. आपको पुश कर रहा है। ट्रांजिट्स कितने सॉलिड हुए हैं, सैटर्न का ट्रांजिट हुआ है, राइट। सिमिलरली ऐसे बहुत से हमारे प्लानिटरी पोजिशंस हैं जिनका प्रभाव हमारे बर्थ चार्ट के बेसिस पर होता है। तो हम बहुत डिटेल में एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं करेंगे। मेरी सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। प्रेडिक्शंस हम करने वाले हैं अपकमिंग वीक्स की। जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे टाइमलेस है, इट कैन रेजोनेट विद यू इन एनी डायनामिक। एंड अगर आप नए ज्वाइनर हैं, वेलकम वेलकम वेलकम। ओल्ड ज्वाइनर्स, थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए, इंस्टा के ऊपर फॉलो करने के लिए। चलिए, सबसे पहले हम विजडम ऑरेकल से आपका एक ऑरेकल मैसेज निकालेंगे और देखेंगे क्या आने वाला है हमारी कुंभ राशि के लिए, एक्वेरियस के लिए क्या आने वाला है। जैसे हम जानते हैं शनि कुंभ में है, एक्वेरियस में उन्होंने गोचर किया है। लेट्स सी व्हाट आर द मैसेजेस कमिंग इन। मुझे वो दिखा रहे हैं 100% कैशबैक। ये तो बहुत ही एक अच्छा साइन है कि 100% कैशबैक मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट या ROI किसी भी चीज़ पे जो आपका इन्वेस्टमेंट रिटर्न है वो बहुत हाई होने वाला है। लेट्स सी एक्वेरियस आपके लिए क्या मैसेजेस आने वाले हैं अपकमिंग वीक, आपका कैसे जाने वाला है। किसी भी तरह के अगर आप भाव में हैं, अगर आप किसी चीज़ से परेशान हैं या व्यक्तिगत तौर पे आपको लगता है कि आप अच्छा नहीं कर रहे हैं या आपको अच्छी फीलिंग्स नहीं आ रही, लो मेंटालिटी में, तो उसको जाने दीजिए। ओके, यहाँ उन्होंने मुझे 3 कार्ड दिए हैं जिनमें से मैं ये लूँगी को क्रिएट, विच इज़ अबाउट टीम वर्क, विच इज़ अबाउट द एफर्ट। इसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। साथ में दिया है पीस और दिया है नॉट फॉर यू। सो हम पीस ज़रूर लेंगे, मैं आपको दिखा रही हूँ, लेकिन हम को क्रिएट ले रहे हैं। पीस बेसिकली इज अबाउट मेकिंग पीस विद ऑल दैट देयर इज। जो कुछ भी यहाँ आपको डिस्टर्ब कर रहा है फॉर सम रीज़न और द अदर, उसके साथ आप कैसे पीस मेंटेन कर सकते हैं, उसके साथ आप कैसे उसका जो अभाव है उसके एक अच्छी दिशा में उसका प्रभाव आप वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसके बारे में हम ज़रूर चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ देखेंगे आपका मून मैसेज क्या है। ठीक है, ये तो बहुत ही क्विकली आया है, तो चलिए देखते हैं। अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिएगा। एंड यू कैन वॉच योर अदर रीडिंग ऑल्सो। अपना मून साइन देखिएगा, बिकॉज उससे हम फाइंड आउट कर रहे हैं ये रीडिंग। ठीक है, वेस्टर्न वैदिक दोनों में डील करते हैं। पर्सनल रीडिंग्स अभी ऑफर नहीं कर रही हूँ बिकॉज समय थोड़ा सा कम है, रीडिंग्स भी इसीलिए ज़्यादा नहीं डाल पा रही हूँ। ओके, तो चलिए देखते हैं एक्वेरियस के लिए मोनोलॉजी ऑरेकल क्या है। कोक्रिएट तो है ही यहाँ पर, मोनोलॉजी ऑरेकल। इमोशंस आर रनिंग हाई, सुपर मून, ऐसा कुछ है जो मतलब बहुत उथल पुथल है मन में, बहुत ज़्यादा उथल पुथल है फॉर सम रीज़न। उसके बारे में हम डेफिनेटली चर्चा करेंगे। जैसे मैंने कहा को क्रिएट है, इमोशंस रनिंग हाई है, इसको हम डिटेल में बात करेंगे जब मैं टेरो से आपका क्लैरिफायर निकालूंगी। सो रेडियंट वाइज से हम आपका टेरो निकालेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे आपकी करंट एनर्जी, कोर एनर्जी, उसके बाद ऑब्स्टिकल निकालेंगे, आउटकम और एडवाइस। ठीक है, चलिए। अपने जो आपके बाहर और अंदर जो फोर्स है, जो पावर है, जो स्ट्रेंथ है, उसका सम में होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसको बैलेंस कर लेंगे तो आप किसी भी तरह के गिल्ट में नहीं रहेंगे और आप ये जान पाएंगे कि एग्जैक्टली सिचुएशन में आपको कैसे रिएक्ट करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सो जैसे भी मैसेजेस आ रहे हैं, जैसे माय गाइड्स आर विद मी, जैसे जैसे जो वो भेज रहे हैं वो मैं आपसे साझा कर रही हूँ। करंट एनर्जी दिखाइए प्लीज। लेट्स सी करंट एनर्जी फॉर एक्वेरियस। एक्वेरियस की करंट एनर्जी क्या है?
क्वीन ऑफ कप्स, इमोशंस आर रनिंग हाई। ये कितना एक्यूरेट है आप खुद देख सकते हैं। कंसेरन एनर्जी, सो ये जो एनर्जी है कंसेरन एनर्जी, ये इमोशंस आर रनिंग हाई डेफिनेटली डिपिक्ट तो कर रही है, लेकिन इसके साथ साथ ये बहुत क्लियरली ये मैसेज भी दे रही है दैट यू आर अ वेरी क्रिएटिव पर्सन। इमोशंस आर रनिंग हाई, यू आर अ वेरी क्रिएटिव पर्सन। ओके, मैन, वुमन, डिवाइन, फेमिनिन, मैस्कुलिन एनर्जी जैसे भी आप देख सकते हैं। बट you also have to believe in yourself thoroughly, जो आप शायद अभी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो you have to vibrate on the frequency जो आप चाह रहे हैं एक्चुअली में आपके फेवर में जाए, उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, काम करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा, आपका चैलेंज शायद यही है कि आप समझ नहीं पा रहे हैं किस तरह से मुझे उस चीज़ को अलाइन करना है। कुड बी अ पर्सन, could be an experience, could be a situation, could be work field, could be relationship, whatever. बट किसी भी तरह की लो मेंटालिटी या लैक मेंटालिटी को अपने ऊपर राइड करने मत दीजिए, बिकॉज वो आपका बहुत सारा, जिसको कहते हैं ना, पॉजिटिव एनर्जी ले रहा है, ड्रेन कर रहा है, सो अच्छे एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करिए, पार्टेक करिए, कोशिश करिए कि अच्छा सोचिए, अच्छी चीज़ों में अपने आप को इंगेज करिए, अपनी वाइब्रेशंस को रेज करने की बेसिकली कोशिश करिए, ताकि जो प्लानिटरी असिस्टेंस है आपको मिल सके, आप उसका भरपूर फ़ायदा उठा सकें। ओके, अपनी बिलीव, इंटेंशन, एक्शन, उन सब को बेसिकली कोशिश करिए कि आप कनेक्ट कर पाएँ स्पिरिट के साथ, और ये कह सकें कि आई एम इन ग्रैटिट्यूड, और आई बिलीव दैट इट्स रियली द जर्नी विच इज़ इम्पॉर्टेंट, नॉट द डेस्टिनेशन। अपने आप को ये रिमाइंड कराइए, ठीक है, बिकॉज आई थिंक कहीं ना कहीं आप बीच में खो रहे हैं। जैसे वो इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, खो गए हम कहाँ, इतना खूबसूरत ये जहाँ है, लेकिन हम बीच में कहीं वी फील कि रास्ता या हम गुमराह हो रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट रिमाइंड योरसेल्फ दैट। या बैलेंस, मैंने आपको कहा, योर इंटरनल एक्सटर्नल बैलेंस इज व्हाट इज नीडेड राइट नाउ। सबसे ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पर यही है, जो शायद आपको अभी मे बी आफ्टर दिस रीडिंग आप जब देखेंगे तो आप समझ पाएंगे दैट यू हैव द power. This is Gemini and magician energy. Basically the power is in your hands, it's in your thoughts really. आप जैसा सोच रहे हैं आप वैसा क्रिएट करने की क्षमता रखते हैं। So let's talk about co-create here, okay, with these cards. Like I said, this is really about telling God, अगर हम इसको हम रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो tell yourself कि I want to feel good, I want to feel happy, और कोशिश करिए ये बताने की कि मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ, मैं खुश रहने में या रहने में बहुत बिलीव करता हूँ या करती हूँ, और मिरेकल्स मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड बेस से काम करते हैं। आपके पास बहुत अच्छा सपोर्ट है, कोलैटरल सपोर्ट है, मतलब स्पिरिट आपको गाइड करती है, आप खूबसूरत है, मतलब अफर्म करिए, पॉजिटिविटी के साथ अफर्म करिए, ये रिमाइंड कराइए कि योर बिलीफ, योर इंटेंशन, योर एक्शन दे मैच। तो आप वॉक द टॉक करते हैं और आप इस चीज़ में बिलीव करते हैं दैट यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग क्रिएटिव पर्सन। सो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। दिस फॉर क्रिएटिविटी, लोग जो आर्ट में हैं या क्रिएटिव फील्ड्स में हैं, उनके लिए ये रिमाइंडर है कि हर चीज़ आप अचीव कर सकते हैं थ्रू राइट वे ऑफ मैनिफेस्टेशन, ठीक है। इसको कंफ्यूज नहीं करिएगा। जब हम बात करते हैं ओवरऑल या अपकमिंग वीक्स की, या जब भी आप ये रीडिंग देखते हैं, तो उसका बेसिकली क्या कोर मैसेज है, वो यही है कि किसी भी तरह की लो मेंटालिटी को आपको टच मत करने दीजिए, ठीक है। जैसे मैंने कहा, पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्फ्यूज़ करिए, अपने आप को बिजी रखिए, और जितना भी समय आपको मिल रहा है, जो भी समय आपको मिल रहा है, उसमें आप कोशिश करिए कि आप स्पिरिट से कनेक्ट करिए, मेडिटेट करिए। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम फॉर यू गाइस टू सिट मेडिटेट, और जब आप वो करेंगे तो आप देख पाएंगे कि आप अच्छे एक भविष्य का निर्माण करने की बहुत बहुत ज़्यादा क्षमता रखते हैं, बिकॉज यू आर द मैजिशियन, राइट। इमोशंस आर रनिंग हाई, स्टेट्स वेरी क्लियरली एंड राउट दैट वॉट एवर यू आर आस्किंग फॉर, जो भी आप सवाल पूछ रहे हैं या आपके मन में है, वो ये कह रहे हैं कि सिल्वर लाइनिंग हमेशा होती है, और ये इट्स अ येस कार्ड रियली। और जो भी आप चाह रहे हैं अपने जीवन में, उसका रूपांतर चाह रहे हैं, वो डेफिनेटली होगा, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ध्यान देना होगा, आपको बैलेंस में प्ले करना होगा। सैजिटेरियस एनर्जी, टेम्परेंस, आपको अनलेस आप वो करेंगे
आप शायद बहुत जल्दी उसका एक पॉजिटिव नतीजा ना देख पाए, लेकिन जैसे ही आप बैलेंस पाएंगे, आप सकारात्मक तरीके से उसको रिसीव करेंगे, तो आपका हार्डवर्क आपको फ्रुक्टिफाई होते हुए नजर आएगा। सक्सेस आपके लिए बहुत आगे बढ़कर आपको नजर आएगी। सो ध्यान रखिएगा, चाहे जॉब है, चाहे रिलेशनशिप है, अपने रिलेशनशिप हर तरीके से, मतलब आई थिंक फॉर मोस्ट ऑफ यू रिलेशनशिप ही होगा ये, ऐसा मुझे लगता है, जो वो बता रहे हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी जो है ना आप क्रिएट कर रहे हैं, या हमें लगता है एज ह्यूमंस हम क्रिएट करते हैं, बिकॉज अदरवाइज इट्स वेरी सरल। सुंदर झूठ बोलकर आपको कुछ मिलने वाला है नहीं, या किसी को भी नहीं मिलता है, राइट? सो बी क्लियर, बी ओपन, बी स्ट्रेट, एंड दैट इज व्हाट द मैसेज इज। ठीक स्पष्ट बात करिए, सरल बात करिए, 100% कैशबैक पाइए। दैट्स व्हाट दे आर टेलिंग यू। एंड उसके साथ साथ ये बता रहे हैं कि इस समय आप में बहुत ऊर्जा है, बहुत एनर्जी है, बहुत पॉजिटिविटी आपके अंदर आ सकती है। अगर नहीं है तो आप उसको बिल्ड कर सकते हैं, राइट? सो जो आंसर आप खोज रहे हैं, चाह रहे हैं, उसका उत्तर आपके पास ही है, क्योंकि उसका एफर्ट डालने की कैपेसिटी भी आपके पास है। सो मेक श्योर दैट यू आर एबल टू टेक इट इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। जो ऑब्वियस है उसको इग्नोर मत करिए। ये कार्ड बहुत स्ट्रांगली ये कहता है, जो ऑब्वियस है उसको इग्नोर मत करिए। मेक श्योर दैट यू बेसिकली कोई भी जो सिचुएशन है उसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो मत करिए कि गॉड आई एम ट्राइंग, गॉड आई एम डूइंग दिस, इट इज नॉट हैपनिंग, व्हाट टू डू। वो सब मत करिए, बिकॉज वो आपकी एनर्जी को और सक करेगा। सो बेसिकली अगर आप एग्जॉस्टेड फील करें, अगर आप ड्रेन्ड फील करें, आपको ये लग रहा है दैट ओ गॉड टू मेनी चैलेंजेस, सॉरी, सो just reaffirm, just say that it's a fantastic opportunity मेरे लिए आगे बढ़ने के लिए, ग्रोथ के लिए। इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे मिल ही नहीं सकती टू इम्प्रूव माई लाइफ। सो इस समय में अगर आपको प्लानिटरी सपोर्ट चाहिए, आपको वो हेल्प चाहिए, तो आपको स्पिरिट वो हेल्प आगे बढ़कर दे रही है, ठीक है? बहुत चेंजेस आ रहे हैं आपके जीवन में। शायद कोई कैंसर है, या सैजिटेरियस है, या जेमिनी है जिससे आप डील कर रहे हैं, कुड बी अ लियो ऑल्सो। तो अगर आप इन सब से डील कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम आगे इसके बारे में बात कर सकते हैं। लेकिन अदरवाइज ये वीक, ये हफ्ता, ये 15-20 दिन, वॉट एवर, जब भी आप ये रीडिंग देखते हैं, महीना, ये आपके लिए बहुत ही पोटेंशियल मंथ रहेगा, ठीक है? जहां आप अपने आप को बेस्ट पॉसिबल आउटकम में पाएंगे, बिकॉज यू आर फाइनली द मैजिशियन। वो पावर आपके पास है जो आपकी डेस्टिनी बदल सकती है, अगर आप स्पिरिट के साथ अलाइन करते हैं। तो अगर आप समझते हैं किस तरह से वो सम लेकर आना है अपने बाहर और अंदर, वो बैलेंस आपको मेंटेन करना है ऑफ योर हेड एंड योर हार्ट, एंड सी हाउ थिंग्स चेंज, एंड यू वुड थैंक मी वंस यू सी दिस, ओके? सो दिस इज व्हाट आई एम गोना टेल यू इस दफा। लेट्स सी आपके लिए व्हाट आर द मैसेजेस दैट आर कमिंग इन फ्रॉम द यूनिवर्स। कीप डूइंग यू। हार्डवर्क से क्यों डर रहे हैं? हार्डवर्क तो अच्छा होता है, जो चीज़ आपको चुनौती देती है वो आपको बेहतर करती है। सो आई थिंक वो करते रहिए, घबराइए नहीं। सो देखते हैं व्हाट आर द मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर यू। इनफैक्ट बहुत समय से सोच ही रही थी मैं एक्वेरियस की रीडिंग करने के लिए, बट समहाउ मुझे भी समय नहीं मिल पा रहा था, बिकॉज मेरे जो दूसरे इंगेजमेंट्स होते हैं वो टाइम ले जाते हैं। अभी जैसे मैंने फाइनेंशियल एक्सप्रेस के लिए लिखा, दैनिक जागरण के लिए लिखा है, 1-2 पोर्टल्स और हैं, तो आप देखिए कूपर इंस्टाग्राम पर। ब्यूटिफुल फुल मून इन लियो वाइब नज़र आता है, और ये कहता है ब्लो द कैंडल्स से योर प्रेयर, और आप देखिए आपकी विशेस कैसे टर्न आउट होती हैं। आई विटनेस द डार्कनेस एंड कॉल ऑन द लाइट विद माई प्रेयर। Thank you, universe, for guiding me to perceive this fear through the eyes of the teacher of love. You are sheer love. You are the magician in a starry night. You can have it all. मतलब आप इस समय अगर स्पिरिट से कनेक्ट करेंगे ना, ट्रस्ट मी, some of you can really manifest big things. बहुत अच्छा कुछ आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, चाहे तो अपने जीवन में वो ऊर्जा वो जो आप डिज़ायर कर रहे हैं, जो आप शायद डिज़र्व भी करते हैं, आप उसको लाने की पूरी क्षमता रखते हैं इस समय में। सो इस मैसेज को इग्नोर मत करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, क्लेम करिएगा बाय राइटिंग 1111, एंड आई एम श्योर कि आप बहुत जब भी आप नेक्स्ट कनेक्ट करेंगे तो आप मुझे शायद बता पाएंगे कितना अच्छा रहा ओवरऑल।
So it would definitely improve your life. It would bring about great changes in your life. And speak to the gods, speak to deities जिनमें भी आप मिलते हैं, एंड आस्क फॉर असिस्टेंस, और आपको वो यूं मिलेगी, यूं, ठीक है. सो चलिए, आई विल सी यू द नेक्स्ट टाइम एट इटर्निटी, एंड टेक केयर ऑफ यू. बाय.